मेरा नमस्कार आप सबको। आज सुबह-सुबह है 14-15 तारीख सॉरी संडे का दिन और सोचा कि एक वेरी इंपॉर्टेंट H1B वीज़ा का अपडेट दे दूं आपको और साथ-साथ में थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा आपको सुबह-सुबह का दिखा दूं। यहाँ पे वहाँ पे आर्मी ग्राउंड है तो ताकि नज़ारा अच्छा है तो सोचा कि आज थोड़ा-सा अपडेट दे दूं। वीज़ा के अपडेट के बारे में जो इस हफ्ते लिया गया है, सेकेंड चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त। थर्ड थिंग मैं ये बोलूँगा कि वीडियो के आखिर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा इस वीडियो का और इस चेंजेस का क्या सीक्रेसी है मैं बताऊंगा और आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिसाइड हुआ कि वो डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब H1B वीज़ा जो भी वर्क रिलेटेड वीज़ा है दोस्तों उसको डिनाई किया जाए, उसको बैन किया जाए परमानेंटली यानी कि मैं बोलूँगा कि अनटिल बैन जब तक निकाले। परमानेंटली मेरा मतलब है कि जब तक बैन रहे तब तक वो बैन किया जाए, मतलब कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल भी। इसका मतलब दोस्तों इंडिया से किसी को भी नहीं भेजा जाएगा वर्क रिलेटेड वीज़ा के जरिए, H1B हो या L1 हो। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। मतलब ये गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि यूएस का कि वहाँ के सिटीजन्स को पहले जॉब दें ताकि इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज़, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे देखा जाए तो 65 से 70% यानी कि पूरा का पूरा मेजॉरिटी 80% ऑफ द कैंडिडेट्स आते हैं इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है, मतलब उनको स्किल्ड वर्कर की कमी होती है, प्लस चीप एंड बेस्ट है। वो एक चीज़ है दोस्तों। इस टाइम पे मेरा मानना है कि दोस्तों जो H1B वीज़ा पे वहाँ पे यूएस में है अभी उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई यूएस में है अभी H1B वीज़ा के अंदर, एक्सपायर हो या ना हो, वो वहीं रहे। या कोई प्लान कर रहा है कि H1B वीज़ा के अंदर मतलब वो इंडिया वापस आके मतलब मिल के किसी से या विजिट करके वापस जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। यानी कि डिनाइल इस तरह होगा कि जो कोई यूएस से बाहर आएगा तो एंट्री नहीं ले पाएगा यूएस में। तो ये रिसेंट न्यूज़ अपडेट है मतलब। तो अगर आप यूएस में हैं तो वापस ना जाए, कहीं भी वहीं रहें। अगर एक बार इंडिया आ गए हैं तो ये रूल डिस्कशन हो रहा है, ये रूल अप्लाई होने के पहले आप यूएस में एंट्री मार लीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना यह है कि ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है एनी आईटी कंपनी का, उसका 50 से 60% एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट होता है दोस्तों। मैं रिपीट करता हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी उसमें से 50 से 60% एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, बाकी का 40-50 या 60% होता है दूसरे कॉस्ट यानी कि अदर कॉस्ट। ठीक है, कंपनीज के लिए, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसलिए नास्कॉम का कहना है कि ये होना थोड़ा मुश्किल है। कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाएगा, लोकलाइट्स और यूएस सिटीजन्स को एम्प्लॉय करके तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नास्कॉम का कहना है। हम आगे देखेंगे कि क्या होता है इन नियर फ्यूचर, कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एक्सपर्ट्स का वही कहना है, एनालिस्ट का वही कहना है। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होने को आ गया, मतलब ऑर्डर दे दिया, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, इसलिए वहाँ पे अटॉर्नी लॉयर्स ने और नास्कॉम ने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब आईटी सेक्टर में जो भी है उनको भी इसकी क्या बोलते एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में लगा दें जहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी है, ताकि स्किल्ड वर्कर्स को यूएस में जॉब मिल सके और कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट H1B वीज़ा के बारे में, और ये अप्लाई होता है L1 वीज़ा के लिए भी। और तो आज का ये अपडेट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन्फॉर्मेशन अपडेट देख रहे हैं H1B वीज़ा के लिए। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए, क्योंकि मैं H1B रिलेटेड वीज़ा के रिलेटेड और यूएस रिलेटेड वीज़ा के रिलेटेड में इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहता हूँ। वीडियो एंड करने के पहले और एक मैं बता दूं अपडेट कि मैं जल्द ही जल्द B1 B2 वीज़ा के बारे में अपडेट लाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एम्बेसीज कब खुलेंगे, जो कि बहुत जल्द खुलेगा। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था पहले, वो देख लीजिए। और B1 B2 वीज़ा के बारे में क्या अपडेट है मेरा B1 B2 के बारे में होगा। सो अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।